मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। पुराने मोहल्ले की इन तंग गलियों में अयान का नाम किसी अमीर आदमी का नहीं बल्कि मेहनत का नाम था। छोटे से किराए के कमरे, बीमार अम्मी और रोज की तंगी ने उसकी उम्र से ज्यादा बोझ उसके कंधों पर रख दिया था। अयान बेटा, चाय खुद भी पी लेना। कल रात से बस भागता ही फिर रहा है तू। पहले आप अम्मी, आप दवा खाली पेट लेंगी तो फिर से चक्कर आएगा। दवा से पहले किराया याद आ जाता है बेटा। मालिक कल फिर आया था। आप बस फिक्र छोड़ दें। आज जुम्मे का दिन है, भीड़ ज्यादा होगी, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा। अयान हर सुबह यही कहता था, जैसे उम्मीद को लफ्जों का सहारा देकर जिंदा रखता हो, मगर उसके दिल के किसी कोने में हिसाब किताब का एक अधेरा दफ्तर हमेशा खुला रहता था। मुझे अपनी दवा से ज्यादा तेरी थकान दर्द देती है। इतनी सी उम्र में इतना बोझ। बोझ नहीं है अम्मी, आप हैं, और आप तो मेरी बरकत हैं। अयान अम्मी के पैर छू कर निकलता है। मोहल्ले के नुक्कड़ पर उसका छोटा सा मोमोज का ठेला था। एक पुराना स्टीमर, आधा भरा लाल चटनी का डिब्बा, एक डिब्बी मेयोनीज, कुछ तैयार मोमोज और थोड़ा सा स्टफिंग का कीमा, और एक लड़का जो हर रोज अपनी मजबूरी को मुस्कुराहट के कागज में लपेटकर बेचता था। बिस्मिल्लाह, आज का दिन अच्छा जाएगा जनाब, किराया भी दवा भी। ओ अयान मियाँ, एक गरम मोमोज प्लेट बना दे। सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी बनाया चाचा, एक्स्ट्रा प्याज और थोड़ी तेज चटनी, जैसे आपको पसंद है। बस इसीलिए तो तेरे पास आता हूँ। गरीब का पेट भी भर देता है, दिल भी। दुआ दें चाचा, दिल का सहारा वही होता है। ठेले से उठती हुई गरम मोमोज की खुशबू और अयान के हाथों की रफ्तार देखकर लगता था जैसे सब ठीक हो। सिर्फ उसका दिल जानता था कि हर नोट किसी जंग का सिपाही है। उसी वक्त वहां मोहल्ले के स्कूल के एक टीचर आए। कंधे पर पुराना बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में अपनापन था। बेटा 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो, और हाँ, सलाद थोड़ा ज्यादा रखना। जी सर, बिल्कुल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उम्र तो पढ़ने की लगती है। सर, कभी कभी जिंदगी पहले रोजी लिख देती है सर, तालीम का नंबर बाद में आता है। अल्लाह आसान करे बेटा, तुम्हारी बात में उम्र से ज्यादा समझ है। बस दुआ करते हैं। दोपहर तक धूप तेज हो गई। पसीना उसकी गर्दन से बहकर कुर्ते में समा रहा था, लेकिन हर ग्राहक के सामने उसकी आवाज में वही मिठास थी जैसे घर की तंगी से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। भाई, स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है या सिर्फ मुस्कुराहट फ्री है? मुस्कुराहट फ्री है, लेकिन भूख का टैक्स अलग लगता है। एक प्लेट खाएगा तो दूसरी याद करेगा। ठीक है उस्ताद, फिर ऐसा बनाना कि याद रह जाए। ऐसी चीज दूंगा कि दोस्ती भी मजबूत हो जाए और भूख भी खत्म। अयान के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर एक चीज बहुत थी, खुददारी। भूख से लड़ता हुआ इंसान जब ईमानदारी संभाल कर रखे तो वो गरीब जरूर होता है, छोटा नहीं। थोड़ी देर बाद अयान का पड़ोसी दुकानदार उसके ठेले पर आता है और कहता है, अयान, आज गोश्त कम लग रहा है, शाम तक कैसे निकलेगा? बस यही सोच रहा हूं चाचा, अगर ज्यादा कस्टमर आ गए तो माल खत्म हो जाएगा। और घर का क्या? बहन जी की तबीयत कैसी है? रात भर बुखार था, दवा लेनी है आज ही, वरना फिर से सांस फूलने लगती है। अल्लाह रहम करे, जरूरत हो किसी चीज की तो कह देना। दुआ करते रहना चाचा, कोशिश करता हूं, पहले अपने जोर से संभाल लो। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम करीब आई, अयान ने कमाई को दोबारा गिना। किराया, राशन, दवा, हर जरूरत की एक अलग जेब थी, और जेब में उतनी गुंजाइश नहीं थी। या अल्लाह, इतना भी कम न हो कि अम्मी की दवा रह जाए। बेटा, वापस आते हुए जल्दी मत करना, और मेरे लिए दवा की फिक्र मत करना। फिक्र कैसे ना करूं अम्मी, आप ठीक रहेंगी तभी तो घर ठीक लगेगा। मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस कुछ खा लेना। रोज दूसरों को खिलाता है, खुद भूखा फिरता है। आज आपके साथ खाऊंगा, और सुन लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा ना कि इस किराए के कमरे को याद करके हम रो पड़ेंगे।
सच कह रहे हैं ना बेटा, बस तसल्ली के लिए नहीं। सच अम्मी, एक दिन अपना छोटा सा मकान होगा, आपकी दवा वक्त पर होगी और मैं आपको आराम से सुलाते हुए कहूँगा, अब और घबराना नहीं। ये अल्फाज उसने सिर्फ अम्मी को तसल्ली देने के लिए नहीं कहे थे, ये उसकी रूह का वादा था। मगर वादे अक्सर उस वक्त सबसे ज्यादा बोझिल लगते हैं जब जेब में सिक्के कम पड़ने लगते हैं। अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे मेरे बच्चे। आमीन। इंशाअल्लाह कल का दिन बेहतर ही होगा। अयान ने कैश बॉक्स बंद किया और एक बार फिर मेडिकल स्टोर की तरफ देखा। उसकी मुट्ठी में मुड़े हुए नोट थे, मगर सवाल अब भी वही था, क्या आज दवा आएगी या फिर घर जाकर वो अम्मी की आंखों में झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन किस्मत जैसे अभी उसकी आजमाइश पूरी करने को तैयार ही ना थी। उसके सामने रखे आखिरी मोमोज सिर्फ खाना नहीं, घर के लिए दूध की उम्मीद थे। भैया, ये जो आखिरी वाले मोमोज हैं, कितने के हैं? बेटा दुकान बंद हो गई है, पर अगर लेना है तो 20 रुपए के हैं। मेरे पास सिर्फ 8 रुपए हैं। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, बस बहुत भूख लगी है। 8 रुपए में मोमोज नहीं आता, लेकिन वो लेकिन अयान के लिए सबसे भारी लफ्ज था, क्योंकि उसके बाद या तो इंसान अपनी मजबूरी चुनता है या अपना ज़मीर। रख लो अपने पैसे, ये मोमोज तुम ले जाओ। क्या भैया, मुफ्त में ही ले लूं? हाँ मुफ्त, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। बच्चा दोनों हाथों से मोमोज ऐसे पकड़ता है जैसे उसे कोई कीमती चीज मिल गई हो और जल्दी जल्दी खाने लगता है। अयान की नजर एक पल के लिए फिर मेडिकल स्टोर की तरफ चली जाती है। अल्लाह आपको बहुत दे भैया, बहुत दे। आप जैसे लोग कम होते हैं। दुआ देना बेटा, बस वही काफी होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ भी 2 दिन से भूखी है। सोचा था आधा उनको दे दूं। ये सुनते ही अयान के दिल पर एक और बोझ आ गिरा। भूख जब अपनी हो तो आदमी सह लेता है, लेकिन मां की भूख का जिक्र सब्र को चीर देता है। हमारी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कल पानी पीकर सो गई थी, आज तो बड़ी मुश्किल से उठी हैं। वैसे बेटा तुम रहते कहाँ हो? नाले के उस पार बस्ती में। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? चलो, मुझे तुम्हारी माँ को देखना है। हर कदम के साथ अयान को याद आ रहा था कि घर पर अम्मी दूध की राह देख रही होंगी, मगर उसके सामने चलती छोटी सी पीठ ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी फिक्र को कुछ देर के लिए टाल दे। मेरा नाम समीर है, आपका? आयान। तुम स्कूल जाते हो समीर? पहले जाता था, अब कभी कचरा चुनता हूँ, कभी सिग्नल पर पानी बेचता हूँ। और तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? छोड़कर चले गए। माँ कहती हैं किसी और शहर में होंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चीख कर नहीं बल्कि सीधी सी आवाज में अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं। समीर की आवाज भी वैसी ही थी। ये हमारा घर है। अंदर मिट्टी का फर्श था, एक फटा हुआ बिस्तर और उस पर लेटी एक औरत, जिसके होंठों पर सूखापन और चेहरे पर बुखार की जर्दी छाई हुई थी। उसकी सांसें हल्की मगर बोझिल चल रही थीं। समीर, तू आ गया? कुछ मिला? माँ देखो, मोमोज मिले, भैया ने दिए हैं। बेटा, किसी का एहसान मत लिया कर, हम कल दे देंगे। अगर खाला एहसान मत कहिए, भूख के वक्त खाना देना हिसाब नहीं होता। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा बच्चा सुबह से मेरे लिए भाग रहा था। समीर, तुम माँ के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? रोटी और चाय लेना है, सिर्फ मोमोज से बात नहीं बनेगी। आया ने जेब से बचे हुए कुछ नोट निकाले। ये वही पैसे थे जिनमें से दूध, दवा और घर का कल सब बंधा हुआ था। फिर भी उसने एक पल के लिए हाथ नहीं रोका। हाँ भैया, क्या चाहिए इतनी रात को? 2 गरम रोटियां, 1 बन और 2 कड़क चाय। जल्दी देना प्लीज। सब मिलाकर 50 रुपए हो गए। भैया, मेरे पास 46 रुपए हैं। चाय आधी कर दो, पर जल्दी दो। ठीक है, ले जाओ, अल्लाह बेहतर करे। कभी कभी गरीबों की दुनिया में 4 रुपए की कमी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। आज रात आयान हर इम्तिहान
सीधे सीने पर ले रहा था। खाला जरा उठ जाइए, पहले चाय का एक घूंट लीजिए। बेटा, तुम अपने घर वालों के लिए ले जाते, हम अजनबी हैं। माँ भूखी हो तो कोई अजनबी नहीं रहता। मेरी अम्मी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। तो फिर आपने हमें क्यों दे दिया? शायद इसलिए कि मैं तुम में खुद को देख रहा हूँ और तुम्हारी माँ में अपनी अम्मी को। झोपड़ी की हवा में गर्म चाय की हल्की सी महक घुल गई और कुछ पल के लिए लगा जैसे भूख, बुखार और मजबूरी सबने सांस रोक ली हो। मगर अयान के अंदर एक नया खौफ जन्म ले चुका था। अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी जिंदगी दे बेटा, उनकी गोद कभी सूनी ना हो। दुआ तो मिल गई, लेकिन उस दुआ के साथ अयान को अपनी अम्मी का पीला पड़ता चेहरा याद आ गया। जेब अब लगभग खाली थी और घर अभी दूर। रात भर अयान के दिल से कुछ बातें चिपकी रहीं। मेडिकल स्टोर का नाम, अम्मी का पीला पड़ता चेहरा और जेब की खामोशी, सब उसके साथ सुबह तक जागते रहे। बस आज, या अल्लाह, आज ठेला चल गया ना तो अम्मी की दवा भी आ जाएगी, किराया भी रुकेगा नहीं। फज्र के बाद ही उसने पानी गर्म किया, बची हुई रोटी का टुकड़ा खाया और आम दिनों से ज्यादा तैयारी के साथ निकल पड़ा। लहसुन की चटनी इधर, प्याज बारीक, आज कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। गली का कोना धीरे धीरे जाग रहा था। दूध वाला गुजरा, फिर मजदूरों का पहला झुंड और अयान के ठेले से उठती खुशबू ने हवा का रुख बदल दिया। ओ भैया, आज तो सुबह सुबह बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक अंडा मोमोज बना दो, मिर्ची ज्यादा। अभी बनाता हूँ भैया, गर्मा गर्म दूंगा। मोमोज आज बहुत सॉफ्ट हैं। हर बिकते मोमोज के साथ उसके सीने का बोझ हल्का होता जा रहा था। उसे लगा जैसे मुश्किलों की दीवार में पहली बार एक छोटी सी दरार पड़ी हो। अगर दोपहर तक यही रफ्तार रही तो दवा के पैसे निकल आएंगे, शायद किराए का आधा भी। दोपहर के करीब धूप तेज हुई, लेकिन ठेले के सामने साया कम ना हुआ। आज बिक्री वाकई अच्छी थी, मगर जिंदगी अक्सर उसी लम्हे मोड़ लेती है जब इंसान को लगता है कि अब रास्ता सीधा हो गया है। भैया, एक मोमोज प्लेट, जल्दी। एक्स्ट्रा चिकन, नो ऑनियन, मैं लेट हो रहा हूँ। जी साहब, अभी देता हूँ। गार्लिक सॉस चलेगी? हाँ हाँ, जो सबसे अच्छा हो वही डाल दो, बस 2 मिनट में। आया ने उस आदमी के कपड़ों, परफ्यूम और गाड़ी की चमक देखी। ऐसी दुनिया उसके लिए हमेशा शीशे के दूसरी तरफ रही थी। ये लीजिए साहब, गरम है, ध्यान से। आया अगले ग्राहक की तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र ठेले के कोने पर पड़ी। काले चमड़े का भारी वॉलेट चुपचाप पड़ा था। अरे, साहब का वॉलेट? भैया, वो गाड़ी वाला अपना वॉलेट भूल गया लगता है, भाग कर दी दो ना। अयान ने देखा, मगर गाड़ी तब तक मोड़ काट कर नजरों से ओझल हो चुकी थी। इतनी जल्दी में चला गया, अब कहाँ ढूंढूं? उसने धीरे से वॉलेट खोला। अंदर नोट पर नोट थे, बड़े बड़े नोट, साफ सीधे, इतने कि उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर सी गई। या अल्लाह, इतने पैसे! एक ही नज़र में उसने हिसाब लगा लिया। अम्मी की दवा, 2 महीने का किराया, राशन, गैस और शायद ठेले के लिए नया बर्नर भी। इससे अम्मी बच सकती हैं, मकान मालिक का मुंह बंद हो सकता है, समीर के घर भी कुछ भेज सकता हूँ। अयान बेटा, भूख से लड़ लेना, लेकिन हराम के निवाले से कभी मत जीतना। उसके हाथ काम गए। एक तरफ बीमार अम्मी का चेहरा था, दूसरी तरफ ईमानदारी का बोझ, जो कभी कभी भूख से भी ज्यादा भारी लगता है। उसने वॉलेट के अंदर पहचान ढूंढने के लिए कार्ड पलटा। शायद कोई पता, कोई नंबर, कोई निशान मिल जाए, शायद फैसला आसान हो जाए। बस कोई नंबर मिल जाए, मैं वापस कर दूंगा। या अल्लाह, मेरी नीयत को हारने मत देना। अरे, शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वॉलेट का मालिक नहीं आया था। या अल्लाह, अब इस वॉलेट का क्या करूं? अचानक एक परेशान चेहरे वाला आदमी वहां आया। उसकी नज़र सीधी अयान पर जाकर टिक गई। बेटा, तुम्हें यहाँ कहीं कोई वॉलेट मिला है? जी, सुबह मिला था। क्या ये आपका है? हाँ हाँ, मेरा ही है। मैं पूरे रास्ते से ढूंढता हुआ आ रहा था, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं। अयान ने वॉलेट को मजबूती से पकड़ा, फिर उस आदमी की आंखों में देखा। उस नज़र में घबराहट भी थी, सच्चाई भी,
और वो बोझ भी जो गरीबी रोज इंसान के कंधों पर रख देती है। बेटा, तुम्हें पता भी है इसमें कितने पैसे हैं? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। अगर गिन लेता ना, शायद मेरा इम्तिहान और भी सख्त हो जाता। दिल बहुत कमज़ोर पड़ रहा था, ज़रूरत भी बहुत थी। अम्मी की दवा लेनी है, लेकिन जो मेरा नहीं उस पर हाथ कैसे रखता। वो आदमी कुछ लम्हों तक बिल्कुल चुप रहा, जैसे शहर के शोर में उसने पहली बार इतनी साफ और सच्ची बात सुनी हो। उसकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। मेरा नाम हाजी करीम है। शहर में मेरे कई फूड स्टॉल हैं, मोमोज, पराठा रोल्स, बर्गर पॉइंट्स। रोज दर्जनों लोग मिलते हैं, मगर तुम जैसा कोई बहुत कम। बड़ा आदमी पैसों से नहीं बनता बेटा। आज तुमने मुझे ये बात फिर से याद दिला दी। हाजी करीम ने आसपास नजर दौड़ाई। फटा हुआ तिरपाल, पुराना बर्नर, आधी जलती रोशनी और उन सब के बीच खड़ा अयान। वहां की हर चीज पर मेहनत की कहानी लिखी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारा ठेला है? जी, अब्बू के बाद यही सब कुछ है। दिन भर यहीं खड़ा रहता हूँ। रात को दुआ करता हूँ कि कल ज्यादा बिक्री हो। सुनो अयान, कल सुबह मेरे सेंट्रल किचन आ जाना। मैं तुम्हें बेहतर सामान, नया सेटअप और एक छोटी दुकान में काम करने का मौका देना चाहता हूँ। मुझे और काम? हाँ, पहले सीखोगे फिर संभालोगे। अगर मेहनत और ईमानदारी ऐसी ही रही तो एक दिन अपनी दुकान भी हो सकती है। साहब, मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मजाक नहीं करता, मैं लोगों की पहचान करना जानता हूं। और तुम कीमती हो। ये लो, पहले अम्मी की दवा ले आओ। इसे इनाम समझकर नहीं, एक माँ की सेहत समझकर। नहीं साहब, वॉलेट लौटाना मेरा फर्ज था। मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? और किसी की मदद कबूल करना भी कभी कभी फर्ज होता है। इससे तुम्हारी ईमानदारी कम नहीं होगी। अयान के होठों तक इनकार आया, मगर अम्मी का जलता हुआ माथा उसकी याद में फिर से चमक उठा। उसने धीरे से पैसे ले लिए। अल्लाह आपको इसका अजर दे। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान तब होगा जब कल समय पर आओगे। उस पल अयान खुशी और यकीन के बीच खड़ा था, जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे धक्का नहीं सहारा दिया हो। अगली सुबह अयान वाकई समय पर आ गया। रात भर उसने नींद से ज़्यादा दुआ की थी, क्योंकि आज सिर्फ एक नौकरी का पहला दिन नहीं था। आज उसकी अम्मी की सांसों, उसके घर की रोशनी और उसकी अपनी इज्जत का नया इम्तिहान शुरू हो रहा था। आ गए बेटा, मैंने कहा था ना, एहसान तब होगा जब समय पर आओगे। आज देखते हैं तुम्हारे हाथों में कितनी बरकत है। मैं तैयार हूँ हाजी साहब, बस एक बात का डर है, कहीं आपका भरोसा टूट ना जाए। जो बेटा अपनी भूख से पहले अपनी अम्मी की दवा खरीदता है, उसका ईमान कमजोर नहीं होता। मोमोज बनाना तो तुम सीख जाओगे, लेकिन इंसानियत वो तुम में पहले से ही है। दिन गुजरते गए। पहले छुरी बोझ लगती थी, फिर जिम्मेदारी बनी, और कुछ ही हफ्तों में हुनर। अयान ने सिर्फ मोमोज लपेटना ही नहीं सीखा, उसने हर मोमो में अपनी मजबूरी, हर सॉस में अपनी उम्मीद और हर प्लेट में अपनी दुआ रखनी शुरू कर दी। हाजी साहब, ये नया लड़का कहाँ से पकड़ लाए? इसकी बनाई हुई खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। पकड़ कर नहीं लाया, अल्लाह ने भेजा है। बाजार में खाना बेचने वाले बहुत थे, लेकिन दिल से पेश आने वाले कम। अयान हर ग्राहक को सिर्फ खरीदने वाला नहीं समझता था, हर शख्स को वो इज्जत देता, और इज्जत हमेशा लौट कर आती थी। उधर अस्पताल में इलाज असर दिखाने लगा। कुछ हफ्ते पहले जो अम्मी कमजोरी की वजह से उठ भी नहीं पाती थी, अब तकिए का सहारा लेकर बैठने लगी थी। अयान, आ गए बेटा? हाँ अम्मी, आज डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं। हर वीडियो के पीछे दिन रात की मेहनत छुपी होती है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें।